360 on 360 in biology, 180 on 180 in chemistry and 180 on 180 in physics, यानी कि that perfect 720 on 720 score in NEET exam. Well, sounds like a dream, but मैं आपको बता देती हूँ that many students have actually managed to score this perfect 720 on 720. Definitely यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NEET toppers की, या जो आपकी तरह एकदम ordinary students होते हैं. ऐसा नहीं है कि they were born with some extraordinary talent या फिर वो हमेशा से हर एक एग्जाम में हमेशा ही टॉप करते हैं, नहीं. लेकिन हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स जरूर उनको हेल्प करते हैं टू स्टैंड आउट. तो देखिए, सभी टॉपर्स को अगर हम देखते हैं ना, तो ऐसा आपको कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स, कुछ ऐसे कॉमन हैबिट्स मिल जाएंगे जो सब टॉपर्स में है. तो वही टॉपर सीक्रेट यानी कि टॉपर्स की वो 5 मेन हैबिट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे डू यू ऑल्सो हैव दीज हैबिट्स. तो देखिए, इससे पहले कि हम ये हैबिट्स डिस्कस करना स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपके पास ये आखिरी मौका है. अगर आप नीट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास ये मौका है. क्योंकि यहाँ पर अब भी अगर आप हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ते हैं तो आपको अभी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है. देखिए, जब आप कोड यूज करेंगे AKA लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये कोर्सेज के लिए लिंक मिल जाएगा. आप अनलॉक कर लेंगे जितने भी क्रैश कोर्सेज है, यानी कि इसी के साथ आपको एक्सेस मिल जाता है टू मल्टीपल क्रैश कोर्सेज. और यार, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, साथ साथ रिवीजन हो रहा है. एट द सेम टाइम आप बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ पढ़ पाते हैं. टेस्ट सीरीज आपको अलग से एनरोल नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज साइड बाय साइड मिलता है. तो अभी अगर आपको लगता है आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आपको बस अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, देन द प्लेटफॉर्म इज वेटिंग फॉर यू. और इसी के साथ यार, सारांश पैक जहां पर आपको सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं. कोड यूज करेंगे AK लाइव, दोनों के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहीं देखिए, बहुत जरूरी होता है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, जिसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने एक अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया है. तो देखिए, अथर्व टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लाइव है, आप उसमें उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वापस से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहां भी आप कोड यूज करेंगे AKA लाइव, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है. तो देखिए, हैबिट नंबर 1, टॉपर्स की रिसोर्सेज की लिस्ट एकदम क्लियर और प्रिसाइज होती है, जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट में आपको मिलने वाला है NCERT, क्योंकि NCERT को वो अपना अल्टीमेट बुक समझते हैं. और देखिए, बहुत जरूरी है कि आपने NCERT का एक एक लाइन बहुत अच्छे से रीड किया है. आप समझते हैं कि NCERT की एक एक लाइन, पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम नीट एग्जाम की बात करते हैं तो 85 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके NCERT से आते हैं. और यहाँ पर ना आपकी बहुत हेल्प हो जाती है ऐसे बुक से, या फिर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जहां पर एग्जैक्टली NCERT के लाइन से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल टाइम्स NCERT पढ़ रहे हैं और आपने एंटायरली एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन एकदम स्कैन किया है NCERT का. देन बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना सिर्फ आपका एक मिरर टेस्ट हो पाता है, बल्कि अगर हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 70 to 75% क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट वे में, यानी कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज ट्विस्ट अराउंड किया जा सकता है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव्ड कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है. तो बहुत जरूरी है, स्पेशली टॉपर्स क्या करते हैं, जो एंड साइकिल ऑफ रिवीजन होता है ना, लास्ट के 3 months, 2 months, 1 month में स्पेशली पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और मल्टीपल साइकिल्स में इनको प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सब कुछ इंप्रूव होता है एंड हेंस बेटर स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. फिर देखिए, नेक्स्ट स्पेशली देखा गया है कि टॉपर्स जो होते हैं ना, उनका एक फिक्स रूटीन होता है, यानी कि उनका स्लीप वेक साइकिल एकदम फिक्स्ड है, उनके स्टडी स्लॉट्स फिक्स्ड हैं, और उनका मील टाइम क्या रहने वाला है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का क्या टाइम रहने वाला है, वो सब फिक्स्ड होता है. तो उनके ब्रेन को ज्यादा कुछ एक्टिविटीज दिन भर में क्या करनी है उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने रूटीन में अडेप्ट कर चुके होते हैं, उनका एक फिक्स रूटीन होता है एंड हेंस उनका ब्रेन बेटर फोकस कर पाता है उनके टारगेट्स पर, क्योंकि सब कुछ सेट है और बहुत टाइम से वो सेम रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं. तो इसीलिए आप भी ध्यान दीजिए कि आपका फिक्स रूटीन है. स्पेशली यहाँ पर सबसे पहले आप ट्राई करिए कि आपका स्लीप और वेक साइकिल फिक्स हो पाए. हैबिट नंबर 4, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आप 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के 2 स्लॉट्स भी अपने दिन में रख सकते हैं, जहां पर आप स्टडीज से बिल्कुल दूर है, यानी कि वहां कोई सब्जेक्ट, कोई एग्जाम की बात नहीं हो रही है. आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते
हैं, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है या फिर यू कैन सिंपली गो फॉर अ वॉक। यानी कि यहाँ पर ये वैसा टाइम है जब आप अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को वापस से रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन जब आपके आईज और ब्रेन व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन्वॉल्व होते हैं तो आप ऐसा बर्नआउट फील करने लगते हैं। और इसीलिए मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि इस टाइम में जहां पर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए स्लॉट रख रहे हैं, आप अपना स्क्रीन टाइम 0 रखिए, है ना। कई बार होता है कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, which actually makes us feel more tired, है ना। तो अपना स्क्रीन टाइम यहाँ पर 0 रखिए। I'm sure including a slot for recreational activities will definitely help you perform better। और फिर इसके बाद यार जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, हाँ जी, वो पूरा प्रॉपर साउंड स्लीप लेते हैं। स्पेशली अगर हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग जाते हैं तो टॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप लेते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रेच में। तो आप इस मिसकंसेप्शन, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है टॉपर है यार, ये तो कभी सोता ही नहीं होगा, रात रात पढ़ता होगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन आपका ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन कर पाए उसके लिए बहुत जरूरी है आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को ही रेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अदरवाइज हम उतना एफिशिएंसी के साथ ना ही तो पढ़ सकते हैं ना ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप सिंगल स्ट्रेच में 7 to 8 आवर्स का स्लीप जरूर ले रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने टॉपर्स के कुछ कॉमन हैबिट्स डिस्कस किए, यानी ऐसे हैबिट्स जो सभी टॉपर्स में यूजुअली देखे जाते हैं। And I am sure including them in your routine and strategies will definitely help you perform better. Comment section में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। Do not miss to hit the like button. See you the next time with some other video. Thank you very much. Good luck. Take care.